हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में देख रहे हैं मल्टीपल एंगल फार्मूला। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले क्लास में भी हमने इसके बारे में देखा कि मल्टीपल एंगल फार्मूला क्या हुआ करता है। ठीक है, तो वहां पे हमने क्या देखा सर कि अगर हमारा कोई एंगल ए होता था तो मल्टीपल एंगल का मतलब सिर्फ इतना हुआ करता था कि सर हम लोग 2a, 3a, 4a की बात किया करते थे। ठीक है, तो इसके बारे में हमने कुछ एक फॉर्मूले देखे थे जो 2a से रिलेटेड होते थे। आज हम 3a से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले देखेंगे, 4a से रिलेटेड फॉर्मूले देखेंगे और उसको समझेंगे कि सर उससे किस तरह हमारे एग्जाम में क्वेश्चन क्रिएट। तो पिछले क्लास में हमने जो पढ़ा उसको हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं कि बाकी सारी चीजें जो आप भूल चुके हो वो आपको एक बार याद आ जाए। ठीक है, तो हमने क्या फॉर्मूला देखा था? हमने सर 2a से रिलेटेड कुछ एक फॉर्मूले देखे थे कि सर जब हमारा क्या होता था, sin 2a होता था। तो sin 2a का फॉर्मूला हमने कुछ नहीं सर, ये क्या होता था 2 sin a क्या हुआ करता था सर, cos a हुआ करता था। मतलब यहाँ पे जो भी एंगल होता था सर उसका क्या हो जाता था, यहाँ पे आधा हो जाया करता था। ठीक है, इसी को देख के सर हमने एक और फॉर्मूला यहीं से जनरेट किया था कि सर साइन अगर यहाँ पे a होता तब क्या करते सर। तो आज भी वही बात हो रही होती कि सर जो भी यहाँ पे एंगल था ना उसका क्या हो जाता सर, यहाँ पे आधा हो जाता। मतलब सर यहाँ पे क्या हो जाता 2 sin, इसका आधा क्या होगा सर a/2 cos a/2। ठीक है, तो इसको हमने डिस्कस किया था। साइन के टर्म में सर एक tan का फॉर्मूला हुआ करता था। वो क्या हुआ करता था सर कि अगर कभी सर sin 2a रहता था तो उसका फॉर्मूला हुआ करता था 2 tan a। मतलब आज भी क्या होता था सर, इसका जो भी एंगल हुआ करता था वो आधा हो जाया करता था। मतलब यहाँ पे आज हम लिख सकते हैं 1 + tan² a। ठीक है, अगर यहीं पे सर अगर हमारा 4a रहता तो क्या हम सोचते सर, सेम बात है सर, जो भी हमारा एंगल है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे आधा हो रहा है। मतलब सर इसे हम लिख सकते थे 2 tan 2a, मतलब 4a का आधा 1 + tan² 2a। तो आपको समझ में आ रहा होगा सर, हम लोग जो भी फॉर्मूला बना रहे हैं ना वो सुधर जाके उसका आधा कर दिया कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड फार्मूला हमने क्या देखा था कि सर cos के टर्म में होता था cos 2a। सर इसका फार्मूला हमने क्या देखा था कि सर इसका जो होता था फार्मूला वो सर दो फार्मूले हुआ करते थे। ठीक है ना, मतलब एक क्या होता था हमारा, ऐसा हम लोग लिखा करते थे cos² a - sin² a। मतलब जो भी होता था सर इसका एंगल यहाँ आधा हो जाया करता था। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और फार्मूला होता था इसके टर्म में 1 + cos 2a। ठीक है, और यहाँ क्या होता था 1 - cos 2a। ठीक है, ये 3 फार्मूला जो काफी इंपॉर्टेंट थे। सर इसका क्या होता था, तो जो हमने देखा था कि सर जब यहाँ पे प्लस हुआ करता था तो हम लोग क्या लिखते थे, यहाँ पे 2 cos², इस एंगल का आधा, मतलब यहाँ पे 2a है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर a हो जाएगा। इसको कोई बच्चा तो ऐसा भी लिखा करता था सर 1 को उधर ले जाके यहाँ पे ऐसा कर दिया करता था। ठीक है, तो आप किसी तरह याद करो, बस ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करते थे सर, जब माइनस हुआ करता था तो यहाँ पे sin² a लिखा करते थे। ठीक है, इसी को देख के किसी ने ऐसा ही बोल दिया कि सर अगर मान लीजिए सर यहाँ पे a रहता तो क्या करते सर 1 - cos a रहता। तो इसका फोटो किससे मिल रहा है सर, इससे मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा सर, इसका एंगल आधा किया तो सर इसका भी एंगल आधा कर देंगे आप ऑब्वियसली। तो यहाँ क्या होगा सर 2 sin² a/2। बात समझ में आई? ठीक है, अब क्या करें सर, अगर हमारा तीसरा फार्मूला अगर हम लोग tan के टर्म में बात करते कि सर tan 2a का फार्मूला क्या होगा, तो यहां पे हमने क्या देखा था सर, यहां का फार्मूला जो होता 2 tan a / 1 - tan² a। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, cos का एक और फार्मूला हुआ करता था जो हमारा किसके टर्म में होता था, tan के टर्म में होता था। काफी इंपॉर्टेंट है ये। इसका फार्मूला क्या होता था सर 1 - tan² a / 1 + tan² a। मतलब जो भी सर यहाँ पे एंगल है ना tan के टर्म में वो क्या कर दे रहे हैं, आधा कर रहे हैं। ठीक है, इसी को अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाइड करके अगर सॉल्व करते तो एक और फार्मूला आपको चमकता। वो क्या चमकता सर कि अगर tan² a = सर क्या होता हमारा, वो क्या होता cos 2a के टर्म में आ जाता और क्या होता 1 - cos 2a / 1 + cos 2a। अब वो कैसे सर, ये कैसे आ गया, ये इसके बराबर कैसे हो गया। तो आप यहां से भी देख के बता सकते हो कि सर 1 - cos 2a सर क्या हुआ करता था, वो सर हमारा 2 sin² a हुआ करता था। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हुआ करता था सर 2 cos² a/2 a हुआ करता था। मतलब जो भी एंगल है उसका आधा हुआ करता था। ये सर कट रहा था sin² / cos², किसके बराबर सर, tan² के बराबर। बात समझ में आई? तो ये कुछ एक फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे जो आपको अब याद आ गया होगा कि सर एक्चुअल फॉर्मूला हमारा क्या था। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं कि सर अगर यहाँ पे 2a की जगह अगर सर हमारा 3a रहता तो किस तरह इसका फॉर्मूला निकालते हैं।
तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमने जिस तरह sin 2a cos 2a का फॉर्मूला डिराइव किया था, सिमिलरली सर आज हम लोग क्या करेंगे, sin 3a cos 3a के फॉर्मूलों को डिराइव करेंगे। ठीक है, चलिए अब क्या करें सर, यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे अगर आपको दिया रहता है कि sin 3a का वैल्यू क्या होगा, तो कुछ नहीं सर, 3a को हम लोग किस तरह तोड़ सकते हैं, तो आप क्या बोलते हैं कि सर 3a को हम लिख सकते हैं sin, ठीक है, क्या बोल सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं a + 2a, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब सर ये हमें कैसा दिख रहा है, तो आप क्या बोलोगे सर, हमें ऐसा फील आ रहा है, sin a + b टाइप का फील आ रहा है। अब वो क्या हुआ करता था सर, तो उसका फॉर्मूला तो हमने पढ़ा था सर, sin a cos b हुआ करता था, और आज b की जगह क्या है सर, 2a है। फिर क्या हुआ करता है, cos a कौन है सर, a है, b की जगह कौन है सर, आज 2a है। मतलब सर इसको अगर हमारा साइन का फॉर्मूला है और उस पूरे टर्म को अगर साइन के टर्म में कन्वर्ट किया करते तो क्या हमें दिखता। चलो तो ये क्या है सर, साइन ए है। आज हम इसे चाहते हैं कि हम साइन ए के टर्म में लिखें, तो क्या करें सर, कुछ नहीं सर, अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा कि सर cos 2a = क्या होता है सर, 1 माइनस क्या होता है, 2 sin स्क्वायर a हुआ करता है। ठीक है, तो इसको सर आज अगर हम इधर लेके आते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं, तो cos 2a का वैल्यू आपको दिख रहा होता 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। ठीक है, समझ में आ रहा है सर। यहां में क्या है सर, यहां पे cos a है, अब ये कौन है सर, sin 2a है। sin 2a कौन होता है, तो हमें पता है सर ये कौन होता है, 2 sin a cos a हुआ करता है। मतलब आज आपको क्या दिख रहा होगा, आज आपको दिख रहा होगा जब ये मल्टीप्लाइड हो रहा होगा तो sin a - 2 sin QA। ठीक है सर, ये वाला हमें दिख रहा होगा जब इससे मल्टीप्लाइड रहा होगा तो क्या दिखेगा, 2 sin a cos स्क्वायर a। अब सर हमें जो ये फॉर्मूला चाहिए पूरे साइन के टर्म में चाहिए, तो cos स्क्वायर a को क्यों ना सर आप इसको चेंज कर दे रहे हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर a लिख दे रहे हैं, लिख तो सकते थे cos स्क्वायर a को। बात समझ में आ रहा है। इसको अगर फर्दर सॉल्व किया करते तो क्या बोलते सर, यहाँ पे sin a है, यहाँ पे 2 sin QA है। ठीक है, यहाँ पे क्या है सर, जिस दिन आप लोग इसे मल्टीप्लाइड कर रहे थे तो क्या हो गया, 2 sin a हो गया, और ये वाला क्या हो गया, -2 sin स्क्वायर a। ठीक है, तो 2 sin a + sin a कितना हो गया, 3 sin a हो गया। ठीक है, ये वाला सम किए तो कितना हो गया सर, -4 sin QA। मतलब आप क्या बोलोगे कि सर जो हमारा sin 3a का फॉर्मूला था वो क्या था, 3 sin a - 4 sin QA। ठीक है, अब इसे सर याद किस तरह करेंगे, तो याद सर जब हम लोग सेकेंड फार्मूला देखेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका याद आ जाएगा। वो कैसे सर, sin 3a का तो हमने बात कर दिया, अगर cos 3a के बारे में बोलते तो क्या बोलते सर, सिंपल है ना, इसी टाइप का तो दिखता है cos 3a का भी फॉर्मूला। उस दिन क्या होता है सर, उस दिन क्या होता है, ये वाला जो टर्म है ना ये आगे आ जाता है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। ठीक है, और Q वाला टर्म इधर आ जाता है, लेकिन यहाँ पे कौन है, cos है, cos का जाति यहाँ मौजूद है, तो यहाँ पे भी आपको किसके लोग दिखेंगे, cos वाले लोग दिखेंगे, तो आपको यहाँ क्या दिखेगा, 4 cos QA। ऑब्वियसली सर हमने इसको इधर ले आया, इसको आप इधर लेके चले जाइए, मतलब -3 किसका है सर, किसका घर है, ये cos का घर है, तो cos ही रहेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, cos है। ठीक है, तो cos 3a का फॉर्मूला क्या होता है, ये हुआ करता है, आप डिराइव कर लेना खुद से। समझ में आई बात। ठीक है, तो साइन में क्या होता है सर, 3 sin a - 4 sin QA। ठीक है, इसको याद किस तरह करते हैं सर, मतलब एक रफ तरीके से अगर आप याद कर सकते हो कि सर ये साइन कैसा दिख रहा है, इसको सर अगर इसका मुंह इधर घुमा दे तो 3 टाइप का दिख रहा है, तो सर यहाँ पे पहले 3 आता है, फिर आपको आगे याद हो जाएगा कि 3 आता है तो सर वो 3 sin a होता है - 4 sin Q होता है, और अगर ये याद है तो ये भी आपको याद रहेगा। ठीक है, अगर यहां से अगर कोई बोल देता कि cos QA का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप क्या बोलते हैं सर, इसको आप इधर बुला लो, तो आपको क्या दिखता, cos 3a + 3 cos a / 4 दिखता। ठीक है, तो इस तरह आप इंटर रिलेट करके आप लोग हमेशा याद कर सकते हो। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये हमारा 2 फॉर्मूला था। थर्ड हमारा सर अगर 10a के टर्म में होता तो क्या करते सर, अगर हमारा 10 3a होता तो क्या करते, कुछ नहीं सर, सेम वही काम कर रहे होते, आज भी हम लोग इसके फॉर्मूलों को देख रहे होते। तो फॉर्मूला अगर आप देखते तो क्या बोलते कि सर 10a + b हमें दिख रहा है। अब सर a के नाम पे कौन है सर, a ही है, b के नाम पे कौन है सर, 2a है। मतलब आज इसको बोलते कि सर 10 बोला, आपको याद होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब सर यहाँ पे क्या है, 10 3a है, तो हमने क्या देखा कि सर यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले हमने देखे ना, यहाँ पे 3a के टर्म में था, लेकिन यहाँ पे सर ये मल्टीपल एंगल में था और इसको हमने एंगल में कन्वर्ट किया, यहाँ पे हमने एंगल में कन्वर्ट किया।
अभी तक जितना फॉर्मूला देखे वही देखे। तो सर यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, इधर वाले जितने लोग हैं ना सबको ए के टर्म में लाना पड़ेगा। अब तो सर क्या किया जाए, तो इसको आप तोड़िए, तो इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या बोलोगे 10 to a इक्वल टू क्या होता है 2 10 a, अभी अभी हमने देखा 2 10 a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। अपॉन में क्या होगा सर, अपॉन में 1 माइनस 10 a और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 10 a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाइड आपको करने आता, अगर आप इसको करोगे तो ये वाला इधर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, मतलब सर 10 a दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या दिख रहा होगा सर माइनस क्या हो गया 10 QA दिख रहा होगा सर, यहाँ पे क्या है सर 2 10 a है। नीचे में कौन दिख रहा होगा, नीचे में आपको दिख रहा होगा 1 माइनस 10 स्क्वायर है। ये आया ही था कटने के लिए, किससे सर, इससे। जब हम लोग इससे एलसीएम ले रहे होते तो 1 माइनस 10 स्क्वायर है, ठीक है। ये वाला सर क्या होता है, इससे मल्टीप्लाइड होता, मतलब क्या होता सर माइनस हो जाता माइनस 3 10, ठीक है। क्या होता माइनस 2 10 स्क्वायर ए, और नीचे में कौन चमकता सर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, और ये क्या होता है इसको मारता। ऊपर में आपको क्या दिख रहा है 10 a प्लस 2 10 a, क्या बोलोगे 3 10 a होगा सर, माइनस क्या होगा सर 10 QA होगा, अपॉन में क्या होगा सर यहाँ 1 और यहाँ क्या है माइनस 10 स्क्वायर है, माइनस 2 10 स्क्वायर बोले तो 3 10 स्क्वायर ए, मतलब जो आपका 10 3a का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, ये होगा। तो आप इसे याद रखना है हमेशा कि सर 10 3a का फॉर्मूला होता है 3 10 a माइनस 10 QA अपॉन 1 माइनस क्या होता है 3 10 स्क्वायर ए। समझ में आई बात, ठीक है। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं, इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन क्या हमारा बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि sin 3x sin qx प्लस cos 3x cos qx इक्वल टू, आज हमें क्या प्रूव करना है cos q 2x प्रूव करना है, ठीक है। मतलब अगर आज हम लोग LHS को पकड़ते हैं तो आप क्या बोलोगे सर, LHS मेरा क्या था sin 3x था, sin क्या था sin qx था, ठीक है। cos क्या था हमारा 3x था और cos qx था सर, ठीक है। अब समझो यहाँ पे क्या करें सर, तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है, या तो आप इसे कन्वर्ट कर दो या आप इसे कन्वर्ट कर दो, या आप इसे कन्वर्ट कर दो किसमें sin 3x के टर्म में और sin x के टर्म में। वो कैसे सर, तो अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा कि सर जब हमारा sin 3x हुआ करता था तो हमने देखा कि सर 3 sin x माइनस 4 sin qx हुआ करता था, ठीक है। और cos 3x होता था तो क्या देखिए सर क्या होता था हमारा 4 cos qx माइनस 3 cos x। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ तो sin 3x का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे सर, इसको इधर बुला लीजिए और इसको इधर भेज दीजिए। तो जिस दिन सर ये इधर आ रहा होगा तो अभी क्या दिख रहा होगा sin qx दिख रहा होगा, 4 दिख रहा होगा। सर जिस दिन ये इधर जा रहा होगा तो क्या दिख रहा होगा 3 sin x माइनस sin 3x दिख रहा होगा। अपॉन में क्या दिख रहा होगा सर 4 दिख रहा होगा। क्या आज आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि sin 3x इक्वल टू क्या है सर हमारा 3 क्या था सर 4 था। cos 3x को क्या आप लिख देंगे यहाँ पे, cos की पावर 3x को क्या हम लोग बोल सकते हैं कि सर जिस दिन ये इधर आ रहा होगा मतलब हमें क्या दिख रहा होगा cos 3x प्लस 3 cos x। अपॉन में क्या दिख रहा होगा हमें 4 भी तो नीचे आ रहा होगा, ठीक है। तो कोई ऐसा है जो कॉमन आ रहा तो आपको दिखेगा हाँ सर 4 जो था वो एकदम एकांत में खड़ा था, उसको हम लोग कॉमन ले सकते थे। तो अगर आप इसे मल्टीप्लाइड कर रहे होगे तो ये इससे भी हो रहा होगा उससे भी हो रहा होगा, मतलब आप क्या दिख रहा होगा 3 sin x sin 3x दिख रहा होगा, ठीक है। ये वाला सर इससे मल्टीप्लाइड हो रहा होगा तो क्या दिख रहा होगा सर sin स्क्वायर 3x दिख रहा होगा। ये सर इससे मल्टीप्लाइड हुआ तो cos स्क्वायर 3x दिख रहा होगा। ये सर इससे मल्टीप्लाइड हुआ तो 3 cos x cos 3x दिख रहा था। देखो तो कुछ एक फॉर्मूले बन रहे हैं क्या, इसको और इसको थोड़ा देखो तो घूरो तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि सर अगर दोनों में से 3 कॉमन लिया होते तो क्या दिखता सर, हमें एक फॉर्मूला बनता, क्या बनता cos a cos b, ठीक है ना, प्लस sin a sin b। मतलब क्या होता सर ये किसका फॉर्मूला हुआ करता था cos a माइनस b का हुआ करता था, ये तो हमें पता है। मतलब सर क्या लिख सकते हैं 3x माइनस x लिख सकते हैं या x माइनस 3x लिख सकते हैं, बात तो बराबर है। cos के अंदर अगर नेगेटिव भी जाता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे क्या दिख रहा है सर, यहाँ पे हमें दिख रहा है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब ये कौन है सर, तो अभी अभी हमने देखा कि सर cos 2a एक होता हुआ करता था जिसका फॉर्मूला होता था cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। अब सर मान लीजिए अगर यहाँ पे 2a किसी दिन होता तो आप क्या बोलते कि सर इसका डबल हो जाता, मतलब ये क्या, ये कौन था सर, इसका आधा था, मतलब ऑब्वियसली सर यहाँ 4a हुआ होता,
ठीक है। तो यहाँ पे आप देख के क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे 3x है ना, यहाँ पे भी 3x है, इसका मतलब इधर जो रहा होगा वो क्या रहा होगा, इसका डबल रहा होगा। मतलब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा कि सर ये एक्चुअली आया कहाँ से, ये सर एक्चुअली 2, ठीक है ना, 2 मतलब 2a से आया, मतलब a वाला इधर गया, मतलब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 2a, यहाँ पे 2a, तो यहाँ क्या हो गया हमारा 4a हो गया। तो यहाँ पे 3x, यहाँ पे 3x, तो कितना हो गया 2 × 3x हो गया सर। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा मतलब सूझबूझ से आपको काम लेना पड़ेगा, बस थोड़ा चालाकी दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्या दिखा, cos 2x दिखा, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे क्या किया जाए सर, ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आप चालाकी से काम लोगे ना तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे सर, इसको उलट पलट दोगे। मतलब यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 3 लिख दोगे और यहाँ पे 2x लिख दोगे, ऐसा कुछ कर दोगे। ऐसा क्यों सर, तो देखो तो ऐसा कुछ फील आ रहा है क्या सर, यहाँ पे क्या है 3, ये सर अगर हम इसे बोले a, ध्यान देना a, सर ये 2x था ना, तो 2x को हमने क्या बोल दिया a, तो क्या आपको दिख रहा है साइन cos 3a प्लस cos a, देखो तो कुछ एक फॉर्मूला है क्या, cos 3a और ये वाला इधर आया तो कितना हो गया 3 cos a, क्या आपको दिख रहा है ऐसा कुछ, यहाँ पे आपका 3 कॉमन था तो आपको दिख रहा होगा सर यहाँ पे हमें दिख रहा है cos 3a प्लस 3 cos a इक्वल टू क्या हुआ करता है 4 cos qa। मतलब सर क्या था, यहाँ पे हमारा क्या था 2x था, यहाँ पे हमारा क्या था सर 2x था, समझना, ठीक है। तो इसको 1/4 इक्वल टू क्या लिखेंगे 4 cos q, क्या होगा a की जगह कौन बैठा हुआ है 2x, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2x और ये वाला कट गया, आपका क्या बचा cos q 2x। क्या यही हमें प्रूफ करना था, देख लो, है ना, समझ में आई बात। तो यहाँ पे हमने क्या किया, थोड़ा सा समझदारी से काम लिया, 3 को आगे बैठाया, 2 को पीछे कर दिया, ठीक है। और सर हमें एक फॉर्मूला दिख गया, क्या दिख गया cos 3a प्लस 3 cos a, और वो क्या हुआ करता है सर 4 cos qa हुआ करता है, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है, अगर हम इसे चेंज किया करते सर, अगर हम इसे चेंज किया करते तो हमें क्या प्रूव करना था, ये प्रूव करना था। तो ये आप लोग खुद से ट्राई करना और आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से बना भी सकते हो, और नहीं बनता है तो फिर मेरा देखो। तो क्वेश्चन क्या है, सेकेंड नंबर हमारा क्या बोला है cos q, हमें क्या प्रूव करना है 3/4 sin 4x। क्या किया जाए सर, कुछ नहीं, इसे अगर हम लोग ओपन करते हैं तो फार्मूला भी आपने देखा कि सर इसका फार्मूला क्या हुआ करता है, आपको धीरे धीरे याद आएगा। तो cos 3x प्लस क्या हो जाएगा सर 3 cos x हो जाएगा, ठीक है। बाहर में कौन खड़ा है सर, साइन था, ठीक है। और ये किसका इंतजार कर रहा था, ये भी अपना फार्मूला का इंतजार कर रहा था। और इसका फार्मूला क्या होगा, तो क्या बोलोगे आप, फार्मूला बोलोगे 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर cos 3x। कुछ है जो कॉमन आ रहा है इस बार भी, कौन है सर हमारा, यहाँ पे क्या है हमारा 4 आया था, कौन है सर 1/4 कॉमन आ रहा है। अगर सर ये वाला इससे मल्टीप्लाइड हो रहा होगा तो क्या बोलोगे cos 3x sin 3x, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है सर, यहाँ पे sin 3x cos 3x, यहाँ पे कौन है सर sin 3x cos, ये किस लिए आया था सर, ये तो कटने के लिए आया था, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है सर, अगर हम यहाँ पे 3 कॉमन लिया करते तो हमें क्या दिख रहा है sin a cos b cos a sin b, मतलब क्या होगा सर sin a प्लस b, बोले तो x प्लस 3x, मतलब क्या बन जाएगा आपका, क्या बोलोगे 3/4 sin 4x, ठीक है। समझ में आई बात, उम्मीद करते हैं आप लोग का भी आंसर बिल्कुल सही आया होगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जो काफी आसान क्वेश्चन है और अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। कुछ नहीं सर, कुछ कॉमन आ रहा है क्या उसमें, तो आपको दिख रहा होगा, हाँ सर यहाँ पे तो हमें कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है सर, यहाँ पे सर हमें कॉमन दिख रहा है कि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, मतलब यहाँ पे हमें 2 कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ क्या बना 4 cos q π/9, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखा सर 3 cos π/9। क्या आप इसे जानते हो कि एक फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, 4 cos qa माइनस 3 cos qa, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला क्या हुआ करता है सर, इसका फार्मूला कुछ नहीं सर, cos क्या होता है cos 3a होता है, मतलब 3 × a की जगह आज कौन बैठा हुआ है देख के बताओ तो a की जगह तो सर हमें π/9 दिख रहा है, मतलब सर ये वाला कितने बार में 3 बार में, मतलब cos π/3 cos 60 कितना होता है सर 1/2, बोले तो 2 × 1/2 कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा।
समझ में आई बात, समझ में आ रहा है। तो ये सब सारे क्वेश्चन है जो आपको सिर्फ फॉर्मूला और फॉर्मूला याद करवाने के लिए करवाया जा रहा है, ठीक है, कि आपको फॉर्मूला में कभी प्रॉब्लम ना आ जाए, ठीक है। 4th नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप सोचते हो कि सर इसे एक नज़र में देख के हम बना दे तो पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन आप देख के ही बना सकते हो। आज हम लोग देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या दिया है सर, हमें यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, ठीक है, और हमें क्या देखा है सर, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, ऐसा कुछ प्रूफ करने बोला है, ठीक है। तो आज एक हम काम करते हैं कि आज हम क्या करते हैं सर, 10 लिखते हैं और यहाँ पे सर हम लोग 3, क्योंकि यहाँ पे 6 आया इसलिए यहाँ पे 3 के टर्म में लेके चलते हैं। मतलब इस 3 इंटू क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे 20 लिखते हैं, ठीक है। मतलब आपको दिख रहा हो कि सर अगर हम इसे ए बोल रहे होते तो हमें ये फॉर्मूला दिख रहा है, किसका फॉर्मूला दिख रहा है, 10-3A। अब 10-3A का फॉर्मूला क्या होता है सर, तो 10-3A का फॉर्मूला होता है आपका, अभी अभी आपने देखा कि 3-10A, ए कौन है सर, 20 स्क्वायर 20, ठीक है। और ये कौन है सर, 3 इंटू 60 कितना, 3 इंटू 20 कितना हुआ करता है सर, 60 डिग्री है। और 60 डिग्री का वैल्यू आपको पता है कि सर क्या होता है, √3 होता है। और अगर इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाइड करते तो आपको क्या दिखता है, 1 - 3 10 स्क्वायर 20 डिग्री, ठीक है। इधर कौन दिखता है सर, 3 10 20 - 10 क्यूब 20। अब सर हमें कहाँ जाना है, हमें तो सर आज कहाँ पहुँचना है, 6 तक पहुँचना है। तो क्या किया जाए सर, यहाँ पे तो हमें 3 दिख रहा है, ठीक है, हाईएस्ट पावर। तो एक काम करते हैं ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, स्क्वायर बोथ साइड। तो दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर करते तो यहाँ पे आपको क्या दिखता, 3 दिखता, √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा सर, 9 10 की पावर 4 20, ठीक है। माइनस क्या होगा सर, -6 क्या हो जाएगा, 6 10 स्क्वायर 20, यही तो हो रहा होगा सर। इधर भी अगर हम लोग करते तो आप क्या बोलते हैं सर, इसका क्या होता हमारा, क्या बोलते हैं, 9 10 स्क्वायर 20 20, यही होता हमारा, ठीक है। अब सर क्या किया जाए, इसको थोड़ा सॉल्व किया जाए। तो ये वाला अगर इसके अंदर मल्टीप्लाइड होता तो यहाँ 3 दिखता है, यहाँ पे कितना दिखता है सर, 27 दिखता है, 10 की पावर 4 20, ठीक है। ये वाला कितना दिखता है सर, 24 दिखता है, 10 स्क्वायर 20 दिखता है हमें, ठीक है। यहाँ कौन है सर, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 10 स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, इसको रहने दो, 10 स्क्वायर 20। यहाँ पे कौन है सर, 10 6 20। यहाँ पे कौन है सर, माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाइड हो गया तो 6 10 की पावर 4 20, ठीक है, ठीक है ना। तो हमें क्या दिख रहा है सर, एक टर्म तो हमारा आ चुका है शायद, हमें क्या प्रूव करना था, 10 की पावर 6, ठीक है। तो 10 की पावर 6 तो हमारा आ गया। मतलब अगर इसको अच्छे से लिखते हैं तो 10 की पावर 6 20 हमें दिख गया सर। अगर उसके बाद क्या है सर, हमारा 4 वाला टर्म, तो ये कौन है सर, 27 जिस दिन इससे जाके ऐड हुआ होता माइनस हो जाता, मतलब आज आपको क्या दिखता, -33 10 की पावर 4 20, ठीक है। यहाँ पे कौन है सर, स्क्वायर, और ये टर्म उधर जा रहा होता तो क्या आप बोलते कि सर ये 24 + 9 क्या हो जाता हमारा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, 18 होगा, ठीक है। और ये सर उधर जाता तो हमारा क्या होता, हमारा 27 10 स्क्वायर 20, और ये भी 3 को जिस दिन उधर लेके जाते तो -3, और उधर कौन बचता, 0, ठीक है। 0 ही हमें प्रूफ करना था। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको यहाँ पे दिमाग स्ट्राइक करना पड़ेगा। और ये कब आएगा, जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना, तब ये क्वेश्चन, मतलब यूनिक क्वेश्चन है ये, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि इसको देख के सर कुछ एक रिजल्ट है जो हमें याद होना चाहिए, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। हम लोग रिजल्ट को देखते हैं। ओके, तो कुछ एक रिजल्ट है जो आपको हमेशा याद होना चाहिए, जैसे कि कभी आपको दिख जाए कि सर हमें साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ पे दिख जाए साइन 60 - थीटा, और यहाँ पे क्या दिख जाए, साइन 60 + थीटा, तो इसका वैल्यू क्या होगा सर, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हुआ करता है, आप लोग डायरेक्ट निकाल भी सकते हो और एग्जाम में भी बना सकते हो कि सर इसका वैल्यू हुआ करता है 1/4 sin 3 थीटा होता है सर, ठीक है। सिमिलरली कॉस के केस में भी हम लोग याद रखते हैं कि सर अगर हमारा कॉस थीटा होता और यहाँ पे कॉस क्या होता, 60 - थीटा होता, और यहाँ पे क्या होता, कॉस 60 + थीटा होता, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, इसका फॉर्मूला भी सेम वही होता है, 1/4 cos 3 थीटा, ठीक है। तो एक बार अगर आप लोग देख लेते हो तो आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। थर्ड क्या होता है हमारा, अगर यही हमारा 10 के टर्म में होता कि 10 थीटा रहता, 10
60 माइनस थीटा रहता, ठीक है ना, 10 60 प्लस थीटा रहता, तो क्या होता सर, कुछ नहीं सर, 1/4 क्या होता, आज हमारा क्या होता, 1/4 नहीं होता, क्या होता, 10 3 थीटा होता। ठीक है, तो ये प्रूफ कहाँ से हुआ सर, तो इसका अगर प्रूफ की बात करेंगे तो आप क्या बोलोगे सर, इसका प्रूफ जो होगा वो क्या होगा कि हमें क्या दिख रहा है सर, यहाँ पे साइन थीटा दिख रहा है, यहाँ पे क्या हमें फील आ रहा है क्या, साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी, और साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, आपको याद है, साइन स्क्वायर ए बोले तो कौन है सर 60 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर बी बोले तो थीटा। ठीक है, तो हमें पता है कि सर साइन थीटा ये कौन होता है सर, साइन 60 क्या होता है, √3/2, मतलब √3/2 का क्या था, आज हमारा स्क्वायर था, माइनस क्या था, साइन स्क्वायर थीटा, मतलब जिस दिन सर हम इसे मल्टीप्लाइड कर रहे होंगे तो हमें क्या दिख रहा है, 3/4 साइन थीटा दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है सर, साइन, जब ये वाला इससे मल्टीप्लाइड हो रहा होगा तो क्या बोलोगे, साइन क्यूब थीटा दिख रहा है। अगर हम 4 का एलसीएम लिए होते तो आपको क्या दिख रहा होता, 4 सर कॉमन दिख रहा होता, और यहाँ पे क्या दिखता, साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, और ये कौन है, याद है ना आपको, तो आप क्या बोलोगे, ये तो सर हमारा क्या था, साइन 3 थीटा था। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, सिमिलरली अगर इसकी बात करेंगे तो इसको भी आप इसी तरह बोलोगे कि सर ये हमारा क्या था, कॉस थीटा था, कॉस 60 प्लस थीटा, कॉस 60 प्लस थीटा, कॉस 60 माइनस थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या हुआ करता था, याद है क्या, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, तो आपको याद होगा कि सर वहां पे जो हमारा फॉर्मूला हुआ करता था ना, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हुआ करता था, लेकिन साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी के केस में हमारा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हुआ करता था, लेकिन कॉस में थोड़ा सा सर यहाँ गड़बड़ था, क्या था, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस यहाँ पे क्या हुआ करता था, साइन स्क्वायर थीटा। अगर आज हम इसकी बात करते हैं मल्टीप्लाइड का, तो ये वाला इससे मल्टीप्लाइड हो रहा होगा, और ये कौन है सर, 60 डिग्री बोले तो 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस क्या हो रहा होगा सर, ये जिस दिन इससे मल्टीप्लाइड हुआ कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। हमें यहाँ पे किसके टर्म में रिजल्ट चाहिए, कॉस के टर्म में, तो इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा सर, कॉस के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे हमें दिख रहा 1/4 कॉस थीटा। ठीक है, थीटा को क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब जिस दिन ये सर इससे मल्टीप्लाइड हो रहा होगा तो 1/4 कॉस थीटा। ठीक है ना, ये वाला क्या हुआ सर, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और ये वाला क्या हुआ सर, प्लस कॉस क्यूब थीटा। क्यों सर, ये माइनस माइनस हमारा क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये वाला कॉस थीटा इंटू क्या हो गया, कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, चलिए, तो इसको अगर आप इस दोनों का अगर सेटिंग करते तो आपको क्या दिखता है सर, दोनों में अगर कॉस हम कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या दिखेगा सर, कॉस कॉमन ले लिए, क्या दिखेगा सर हमें, आप यहाँ पे अगर हम 4 एलसीएम लिए तो 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा, -3/4। ठीक है, और जिस दिन सर हम यहाँ पे 4 अगर यहाँ पे एलसीएम लेते तो क्या दिखता सर हमें, +4 कॉस क्यूब थीटा, और नीचे में हमारा क्या आ जाता, 4 आ जाता। ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लेना, तो आपको फाइनली क्या दिखेगा, 4 कॉस क्यूब थीटा -3 कॉस थीटा, और ये कौन था, ये कौन है, तो आप क्या बोलोगे, ये तो सर हमारा 1/4, ये कौन था सर, कॉस 3 थीटा था। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको बताना नहीं पड़ेगा, क्या करोगे सर, 10 को हम क्या लिखते हैं, साइन अपॉन कॉस लिखते हैं, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, मतलब यही टर्म आपको ऊपर में दिखता है, यही टर्म नीचे में दिखता है आपको। ठीक है, और सर जिस दोनों को डिवाइड कर रहे होते तो सर ये वाला कट रहा होता, और हमें क्या दिखता, साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा इक्वल टू क्या होता, tan 3 थीटा। समझ में आई बात। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद होता है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चंस में एप्लीकेशन इसका यूज कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको किसी दिन दिख गया कि सर हमें क्या क्वेश्चन दे रखा था, हमें दे रखा था क्वेश्चन कि आपको क्या दे रखा है, साइन 10 डिग्री, ठीक है ना, और आपको दे रखा है साइन 15, और क्या दे रखा है, साइन 17 दे रखा है, तो क्या करते हैं सर, तो आपको दिख रहा हो कि सर ये तो हमारा 10 था, लेकिन ये कौन था, ये एक्चुअली 50 नहीं था, ये तो सर हमको 60 - 10 लिखा हुआ था। क्या ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है ना, क्या सर हम इसे बोल सकते हैं कि ये सर हमें क्या लिखा हुआ था, 60 + 10 लिखा हुआ था,
मतलब क्या सर, हमें तो फील आ रहा है। कौन वाला सर? ये वाला साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा। मतलब कौन था? क्या बोलोगे? 1/4 साइन क्या होता है 3 इंटू थीटा। थीटा के नाम पे कौन है थोड़ा बताओ तो? थीटा के नाम पे आज हमारा क्या है? 10 डिग्री है। मतलब यहाँ पे 10 डिग्री पुट करते साइन 30 इक्वल टू क्या होता? 1/4 इंटू साइन 30 1/2 बोले तो 1/8। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है। एक और क्वेश्चन है हमारा कि सर अगर आपको क्वेश्चन दिया रहता कि cos 10, ठीक है ना, cos 10 दे देता आपको cos 14 दे देता, ठीक है, और दे देता cos 70 दे देता। अब इसका बोलता कि इसका वैल्यू बताओ। अब सर यहाँ पे तो लफड़ा दिख रहा है। सर यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, इसको और इसको देख के तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये कौन है सर? यहाँ पे तो हमें 50 चाहिए था, ये तो हमें 40 दे रखा है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा और हम सोचते हैं। यहाँ पे तो सर हमने 10 दे दिया, यहाँ पे हमने क्या दे दिया? cos 50 अपने मन से लिख दिया। अब सर अपने मन से लिखा तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कौन है सर? cos 17 है, ठीक है। तो सर यहाँ पे अपने मन से यहाँ पे दिया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया, और ये उधर चला जाएगा, बोलेगा यार मेरा तो यूज किए ही नहीं। कोई बात नहीं, इसको देख लेंगे बाद में, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको क्या दिख रहा होगा? यहाँ से यहाँ तक तो आप क्या बोलोगे? सर यहाँ पे हमें 10 cos थीटा दिखा, cos क्या बोलोगे? 60 माइनस थीटा दिखा, और ये कौन दिखा? cos 60 प्लस थीटा। मतलब ऊपर वाला आपका टर्म आज क्या बन रहा था? 1/4 cos 3 थीटा। थीटा के नाम पे आज कौन है सर? क्या बोलोगे? 10 है। और नीचे में कौन दिख रहा है सर? नीचे में हमारा कौन दिख रहा है? cos 50। मतलब यहाँ पे आपको दिखा cos 50, और ऊपर में कौन दिखा? cos 40। समझ में आई बात? सर ये वाला क्या दिख रहा है? cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री बोले तो 1/4, cos 30 क्या होता है सर? √3/2। अब ये कौन है सर? इसके बारे में कुछ बताइए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप मतलब मन की आंखों से देखोगे तो आपको दिखेगा कि सर ये cos 40 तो है, लेकिन दुनिया वाले इसे क्या बोला करते हैं? sin 50 भी बोला करते हैं सर, ठीक है। क्या बोला करते हैं? sin 50। अब वो कैसे सर? क्योंकि हमें पता है ना कि सर कॉम्प्लीमेंट cos 40 की वैल्यू लिखना है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सर 40 नहीं लिख के इसको 90 माइनस 50 भी लिख सकते हैं, और 90 माइनस 50 क्या होगा? cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो इसको आप लोग cos 40 को क्या लिख सकते हो? sin 50, ठीक है। या आप इसे भी चेंज कर सकते थे, इसे आप क्या लिख सकते थे? sin 40, ठीक है। और सर साइन अपॉन कॉस क्या होता है? 10 बोले तो √3/8 10 50 डिग्री। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा आईआईटी में पूछा गया था, उसको भी आप लोग समझ जाओ तो आपको फील आ जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरह से क्रिएट किए जा सकते हैं इसे टॉपिक पे, ठीक है। 72, तो ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, और पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, मतलब इसके बाद आपको ऑप्शन दे रखा होगा, ठीक है। तो क्या किया जाए सर? तो यहाँ पे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि सर यहाँ 6 दिख रहा है, यहाँ पे 66 दिख रहा है, बहुत मजा आ रहा है। मतलब यहाँ पे 10 6 दिख रहा है, यहाँ पे सर हमें क्या दिख रहा है? 60 + 6 दिख रहा है, ठीक है। अब होना क्या चाहिए था? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, यहाँ पे क्या होना चाहिए था सर? यहाँ पे 60 से 6 ज्यादा, 60 से 6 कम होना चाहिए था। मतलब 60 माइनस क्या होना चाहिए था? 6 होना चाहिए था। मतलब अपने मन से हमने दिया तो यहाँ पे अपने मन से क्या कर दिया? 60 - 6 कर दिया। पीछे कौन बचा हुआ था? क्या बोला? वो 42 बोला। और इधर कौन था सर? इधर 10 72 था। थोड़ा इसको आप देख के बताओ तो तब तक वो भी कुछ बन रहा है क्या? तो यहाँ पे आपको दिख रहा हो कि सर यहाँ से यहाँ तक हमें कुछ दिख रहा था। क्या दिख रहा था? 10 3 इंटू क्या बोलोगे? 6। अभी अभी हमने देखा ना, ठीक है। क्या देखा? 3 थीटा होता है सर, 10 3 थीटा होता है। नीचे में कौन बचा सर? इसको भी हम बात कर लेते कि सर ये हमें क्या दिखा? 10 क्या बोलोगे? 10 हमारा दिख रहा है, 54 दिख रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा गौर से देखो तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सर ये 42 नहीं है, ये तो सर हमें क्या लिखा हुआ है? 60 - 18 लिखा हुआ है सर। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? 60 + 18 लिखा हुआ, 72 नहीं, 72 नहीं, ये लिखा हुआ है। अब इसको किस चीज का भूख है सर? इसको अगर हमें क्या मिल जाता है यहाँ पे बताओ तो थीटा कौन है? ये है कि ये है? तो आप क्या बोलोगे? ऑब्वियसली सर बाद वाला। मतलब इसको किस चीज का भूख है? 18 का भूख है। तो इसे अगर 18 दिए और 18 डिवाइड कर दिए तो यहाँ पे भी आपको कुछ दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? क्या बोलोगे कि सर हमें यहाँ दिख रहा है 10 3 इंटू क्या बोलोगे? 18 डिग्री।
अरे यही ना थीटा है, तो tan 3 थीटा हो जाएगा। नीचे में कौन है सर, tan 18 है। और ये आया था क्यों, ये तो आया था इसे कटने के लिए, ठीक है। 6 3 जा 18, और ये कौन है सर, tan 54, और यहाँ पे भी क्या हो गया, tan 54 इक्वल टू 1। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। समझ में आई बात, क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। तो इसे